देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सेना अध्यक्ष के साथ साथ एनएसए के बाद बैठक कर अमित शाह राजनाथ सिंह के साथ ब्रीफिंग कर संकेत भी दे रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, जो न सिर्फ पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को मिट्टी में मिला देगा बल्कि पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। मोदी के एक्शन मोड और बैठ के देखकर ही पाकिस्तान इतनी बुरी तरह कांप रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख गायब बताए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की हालत माथा पटकने जैसी हो गई है और तो और सैनिक पाकिस्तान की सेना छोड़कर भाग रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने विदेशों में शरण लेना पाकिस्तान के शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बवाल पाकिस्तान में इस वक्त मचा हुआ है। पाकिस्तान के कुछ महान नेता ऐसे हैं जो गीदड़ भौंकी देने से बाज नहीं आ रहे, इस कदर बौखला रहे हैं कि भारत को परमाणु हमले की धमकी देकर डरा रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान के हथियारों की सच्चाई और उसकी परमाणु ताकत के बारे में आप जान लेंगे तो आपकी हंसी छूट जाएगी। जी हाँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने युद्ध छेड़ दिया तो भारत के पास इतनी ताकत है कि पाकिस्तान को चंद मिनट में कुचल देगा। दरअसल पता ये चला है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ युद्ध छेड़ने की स्थिति में पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन ही मैदान में टिक पाएगा, जिसकी एक बड़ी वजह है यूक्रेन। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने रणनीतिक भंडार से बड़े पैमाने पर गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिए हैं। इससे पाकिस्तानी सेना के गोला बारूद में काफी कमी आई है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन जंग लड़ने के योग्य हथियार बचे हैं। इसमें 155 मिमी के गोले या BM-21 सिस्टम के लिए 122 मिमी के रॉकेट भी शामिल हैं, जिन्हें यूक्रेन को बेच दिया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो पाकिस्तान की यह स्थिति यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार बेचने और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता कम होने की वजह से बनी है। दरअसल पाकिस्तान भूखमरी के हालातों से जूझ रहा है, ये सबको मालूम है। तो ऐसे में कहीं से भी कर्ज आ जाए, कहीं से पैसा जुट जाए, इसलिए कई देशों के आगे हाथ फैलाता नजर आता है। चीन, सऊदी जैसे देशों से कर्ज भी ले रहा है, साथ ही साथ अपने हथियारों को बेचकर, गिफ्ट को सेल कर अपना गुजारा चला रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को कहां पता है कि एक दिन आतंक को पालने की वजह से उसके ऊपर ही जंग जैसे हालात खड़े हो जाएंगे और गोला बारूद की जरूरत पड़ जाएगी। वैसे ही पाकिस्तान की सैन्य राजनीति मुख्य रूप से तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों पर टिकी हुई है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 2 मई को हुए विशेष कोर कमांडर सम्मेलन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की सैन्य रणनीति और बख्तरबंद इकाइयों पर बहुत कुछ निर्भर है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने संभावित भारतीय हमले की आशंका के चलते भारत पाकिस्तान सीमा के निकट गोला बारूद के डिपो का निर्माण किया है। तो पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेना के समक्ष चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक बार कहा था कि लंबे समय तक संघर्ष की स्थिति में भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास गोला बारूद और आर्थिक ताकत की कमी है, और ये बात अब सही साबित होती हुई नजर भी आ रही है। गोला बारूद मिसाइलों के लिए पाकिस्तान ने तुर्की से हाथ मिला लिया है और खबर ये आ रही है कि तुर्की ने नौसैनिक जहाज अपना कराची भेज दिया। इसमें मिसाइलें, कुछ ड्रोन, कुछ हथियार भेजे गए हैं। पाकिस्तान नेवी ने जानकारी देते हुए खुद बताया है, पाकिस्तान और तुर्की के आर्थिक मामलों और रक्षा मामलों को लेकर आपस में अच्छी साझेदारी और दोनों के रिश्ते भी बेहतर हैं। भारत को आंख दिखाने के लिए तुर्की पाकिस्तान के कंधों का इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की शायद भारत के उस एहसान को भूल गया है जब भूकंप से वहां तबाही मची थी तो पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत ही उसकी मदद के लिए सबसे आगे खड़ा था। लेकिन यहाँ इस्लामीकरण का खेल खेलने तुर्की पाकिस्तान की काली करतूतों में उसका साथ देने के लिए खड़ा हो गया है। अब समझिए ये लोग क्यों पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल ये कोई रहनुमा नहीं बन रहे बल्कि चालाकी दिखा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर युद्ध के लिए आगे बढ़ जाता है तो तुर्की उसे अपने हथियार, गोला बारूद सब बेचेगा। कंगाली की हालत में भी पाकिस्तान को अपने आप को चाहे गिरवी रखना पड़ जाए, लेकिन ये हथियार खरीदने पड़ जाएंगे। ऐसे में फायदा किसका होगा? उन्हीं देशों का जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर उकसाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ भारत विश्व में उभरती हुई एक ताकत बन रहा है जो विरोधी देशों को शायद पसंद नहीं आ रही। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाता है तो जाहिर सी बात है दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर काफी फर्क पड़ेगा, जिसका फायदा ये विरोधी देश उठाएंगे। यही वजह है कि युद्ध के लिए विरोधी देश उकसाने, हथियार सप्लाई करने में जुट गए हैं। लेकिन कंगाल देश पाकिस्तान कहां समझने वाला है। आतंक को पालने के चक्कर में वो अंधा भी हो गया, बहरा गूंगा भी हो गया। तभी तो देखिए ना, युद्ध की धमकी दे रहे पाकिस्तान के आगे सबसे बड़ी चुनौती
डामाडोल अर्थव्यवस्था की है, वहां महंगाई चरम पर है, जीडीपी के मुकाबले कर्ज पहाड़ है और विदेशी मुद्रा भंडार भी निचले स्तर पर है। हालात तो ये हैं कि पाकिस्तानी सेना को ईंधन की कमी के कारण राशन में कटौती करनी पड़ रही है और सैन्य अभ्यास स्थगित करने को मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी गीदड़ भक्की देने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की हथियार वाली सच्चाई ने उसकी चारों तरफ हंसी उड़वा दी है, क्योंकि पाकिस्तान जो लगातार हमले की धमकी दे रहा है उसके पास हथियार ही नहीं बचे हैं, तो कैसे युद्ध में उतरेगा और कैसे अपनी जो ये धमकियां हैं उन्हें पूरा कर पाएगा। फिलहाल चारों तरफ से पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ।